हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्या कर रखे हैं, ये नीचे जो पार्ट्स दे रखे हैं इसको देखना है कि एपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे, और अगर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं ये बताना है, और अगर ये एपी नहीं बना रहे यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहे तो क्यों नहीं बना रहे यही बताना है। तो करते हैं पार्ट 1 को पहले। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी एक टैक्सी है, उसका किराया कितना है 1 किलोमीटर के लिए, ₹15 है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और एक्स्ट्रा ₹8 हैं किसके लिए, एडिशनल किलोमीटर के लिए। आप अगर एक्स्ट्रा यानी 2 किलोमीटर जाते हैं तो 15 तो आपके 1 किलोमीटर के हो गए, प्लस कितने लगेंगे ₹8 और लगेंगे किसके, एक्स्ट्रा लगेंगे एडिशनल किलोमीटर के लिए। तो 15 और 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। चलिए इसको करते हैं और देखते हैं ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो देखिए पहले क्या लिखते हैं, पार्ट 1 कर रहे हैं। पहले लिख देते हैं 1 किलोमीटर का कितना दे रखा था हमें, कितने रुपीज़ दे रखे थे, ₹15। 2 किलोमीटर का फेयर कितना होगा यानी किराया कितना होगा, 15 प्लस 8 एडिशनल था एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए, इक्वल टू कितना हो गया 23। अगर हम 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसका हमारा किराया कितना हो जाएगा, 23 प्लस 8 कितना हो गया 31। और अगर हम 4 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं तो हमारा किराया कितना हो जाएगा 31 प्लस 8 तो एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा, है ना। कितना हो गया 39। ये हमारे क्या लग रहे हैं, किराए लग रहे हैं। ये 15, 23, 31, 39। तो यही हमारी क्या बनेगी, एपी बन रही है या नहीं बन रही है ये चेक करना है हमें। क्या बन रहा है, 15, 23, 31, 39। और ऐसे ही अगर आप 5 किलोमीटर के लिए जाएंगे तो और भी कुछ आएगा, तो और टर्म आएंगी, तो ऐसे ही इन्फिनिटी तक आएंगी टर्म। तो क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने का एक बार ट्राई करते हैं। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी। कॉमन डिफरेंस को हम क्या बताया था, मैंने आपको डी बताया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो एक बार चेक कर लीजिए। डी से हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस को इक्वल टू, डी कैसे निकालेंगे, A2 यानी सेकंड टर्म माइनस A1। इसमें देखिए सेकंड टर्म हमारी कौन सी है, ये वाली फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हमारी सेकंड टर्म कौन सी है, ये वाली 23 माइनस A1 क्या है हमारी 15। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8, यानी क्या आ रहा है, डी क्या आ रहा है 8 आ रहा है। और कॉमन डिफरेंस और किस तरीके से निकाल सकते हैं, डी को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं ना। किसी भी 2 कंजुगेटेड टर्म का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो उसके कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो A3 माइनस A2 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है ये वाली, यानी 31 माइनस A2 क्या है हमारा 23। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 8 ही आ रहा है, यानी डी की वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा 8 ही आ रही है, फिक्स आएगी वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जो यहाँ पे क्या है ये 8 आई है, तो ये क्या हो गया, एक एपी हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी 8 आ रहा है। ए हमारा यहाँ पे क्या होगा 15, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे 15 हो गई, हमारी फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। तो ये क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। तो क्या कहेंगे 15, 23, 31, 39 इज फॉर्म एन AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन because we have A equal to 15 and D equal to 8। ये क्या हो गया, AP हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को। अब करते हैं पार्ट सेकंड इसका। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, वैक्यूम पंप भी लगाया हुआ है उसमें, जो क्या करता है एयर को रिमूव करता है बाहर की ओर। कितनी रिमूव करता है वो देखते हैं, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। जितनी भी एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में उसका 1/4 पार्ट एक बारी में बाहर निकालता है। चलिए करते हैं इसको। पार्ट 2 को पहले एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, फिर एक्चुअल आंसर करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक सिलेंडर है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं पहले। एक सिलेंडर हम ले रहे हैं, उसमें मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, 100 अमाउंट में एयर है, ठीक है।
यहाँ पे क्या लगाया उसने, एक वैक्यूम लगाया, जो क्वेश्चन में कह रहा है वही कर रहे हैं, वैक्यूम लगाया, और वो कितनी एयर रिमूव करेगा इस वैक्यूम से, 100 का जितनी अमाउंट अभी प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट, इसका 1/4 पार्ट ऐसे निकालेंगे, 100 इंटू 1/4 इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 एयर को निकालेगा ये। अब क्या कैसे करेंगे, 100 में से 25 को इसने निकाल दिया तो कितना बचा, अब देखते हैं। अब यही एक ही सिलेंडर है, इस सिलेंडर में अब कितनी बचेगी एयर, 100 में से माइनस कर देंगे 25 को तो कितना बचेगा 75। अब क्या करेगा वो, इस 75 में से इसका 1/4 पार्ट निकाल देगा। यहाँ वैक्यूम अभी भी लगा हुआ ही है, तो देखिए 75 इंटू 1/4 करेंगे, जो आएगा उसे फिर 75 में से माइनस करेंगे, फिर उतनी बचेगी, फिर ऐसे ही प्रोसेस करते रहेंगे। अब ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल समझने के लिए। अब हम क्या करते हैं, एक्चुअल आंसर करते हैं। हम मान लेते हैं एक सिलेंडर है, सिलेंडर में कितनी एयर प्रेजेंट है, एक्स अमाउंट एयर प्रेजेंट है, ठीक है, एक्स कर लेते हैं लेट कि एक्स अमाउंट एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में। अब क्या करते हैं, यहाँ वैक्यूम भी लगा हुआ है, उसने वैक्यूम लगाएगा तो एयर निकलेगी, कितनी निकलेगी, जितनी प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट। कितनी एयर प्रेजेंट है, अभी एक्स प्रेजेंट है, इसका 1/4 पार्ट कैसे निकालेंगे, एक्स अपॉन 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी डायरेक्ट, एक्स अपॉन 4 हो गया। तो यानी कि अभी कितनी प्रेजेंट थी, एक्स प्रेजेंट है, और कितनी निकालेगा वो, -x/4। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ एलसीएम लेना होगा। ये क्या हो गया 4x - x, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x/4, यानी कितनी एयर प्रेजेंट है अभी, ये वही सिलेंडर है, एक ही सिलेंडर है, एयर कितनी प्रेजेंट है 3x/4। अब क्या करते हैं, इसका भी 1/4 पार्ट फिर से वैक्यूम से निकलेगा। तो देखिए सिलेंडर वही लेंगे दोबारा से, है ना। अब क्या करेगा वो, 3x/4 का 1/4 पार्ट बाहर निकलेगा, तो इसको निकालते हैं, 3x/4 4 जा 16। अब क्या करना होगा, जितनी प्रेजेंट थी उसमें से निकलेगा तो माइनस करना होगा। तो 3x/4 यहाँ पे क्या थी, प्रेजेंट थी, कितनी निकलेगी -3x/16। अब क्या लेंगे इसका, 4 और 16 का एलसीएम 16, 4 3 जा 12x - 3x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 9x/16। यानी कि सिलेंडर में अभी कितनी गैस प्रेजेंट है, एयर कितनी प्रेजेंट है 9x/16 अमाउंट में एयर जो है प्रेजेंट है। ये 3 टर्म आ गई, इन्हीं को लेकर करते हैं। ये हो गई हमारी, ये हमारी होगी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इन्हीं को लेकर करते हैं। तो देखिए x 3x/4 और क्या है हमारा 9x/16, इनको लेकर करते हैं, d निकालने की कोशिश करते हैं, d यानी कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकलता है, a2 - a1, और एक और मेथड होगा इसको निकालने का, a3 - a2, है ना। तो इन दोनों को निकाल कर देखेंगे, अगर वैल्यू सेम आई तो इसका मतलब है कि जो ये AP बन रहा है, और अगर ये वैल्यू सेम नहीं आई d की, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो यानी कि ये AP नहीं बनेगा। तो देखिए निकालते हैं, a2 क्या है हमारा, ये है a2 यानी सेकंड टर्म 3x/4 - x, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x - 4x इक्वल टू -x/4, ये आएगा, d की वैल्यू क्या आई एक -x/4। यहाँ पे देखते हैं a3 यानी कि थर्ड टर्म क्या है हमारी 9x/16 माइनस a2 क्या है हमारा 3x/4, इसका लेते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा 4 और 16 का 16, यहाँ पे क्या आ गया 9x - 4 4 जा 16, और 3 से 3 4 जा करना पड़ेगा, 3 4 जा 12x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x/16। तो देखिए ये भी d की वैल्यू है, ये भी d की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी, सेम वैल्यू आनी चाहिए, जो कि नहीं आई। तो क्या होगा, ये एक AP नहीं बनाएगा। तो लिखेंगे नो इट इज़ नॉट फॉर्म एन AP, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं पार्ट थर्ड इसका, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी कि एक कुआं खोदा जा रहा है,
उसकी क्या है, कॉस्ट के बारे में बात की जा रही है। व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी कि अगर आप 1 मीटर की खुदाई करवाते हैं तो उसमें कितना खर्चा आएगा, कितनी कॉस्ट आएगी, ₹150 की। एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी आप अगर उससे ज़्यादा खुदवाते हैं तो हर मीटर के लिए कितने रुपए लगेंगे, ₹50 लगेंगे। जैसे कि अगर आप एक मीटर खुदवाएंगे तो ₹150 लगेंगे, और आप 2 मीटर खुदवाएंगे तो 150 तो लगेंगे 1 मीटर के, और 1 मीटर के बाद के कितने लगेंगे, ₹50 लगेंगे। ठीक है, तो कितने हो गए, ₹200 हो जाएंगे। चलिए करते हैं इसका आंसर, करते हैं थर्ड पार्ट का आंसर। इसमें देखिए, अगर आप 1 मीटर खुदवाते हैं तो कितना खर्चा आएगा, ₹150 लगेंगे, ₹150 लगेंगे। आप अगर 2 मीटर डिग करवाते हैं यानी खुदवाते हैं तो कितना खर्चा आएगा, 150 तो 1 किलोमीटर का हो गया, प्लस 50 अगले किलोमीटर के लिए, कितना हो गया, 200। अगर आप 3 मीटर खुदवाते हैं तो कितना खर्चा आएगा, देखिए 200 तक तो कहानी पहुंच चुकी है। 2 किलोमीटर का कितना हो गया, 200 प्लस 1 किलोमीटर का कितना है, 50। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 250। तो जो ये हमारी ये बन रही है 150, 200, 250, जो ये हमारे खर्चे आ रहे हैं खुदवाने के लिए, वो हमारे एपी बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये पता करना है हमें। तो 150, 200 और 250 ऐसे ही और टर्म आएंगी। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकंड टर्म आ गई, ये थर्ड टर्म आ गई। देखते हैं ये एपी बना रही है नहीं बना रही है। तो क्या निकालेंगे, इसमें भी कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, A2 माइनस A1, और किस तरीके से निकलता है डी, A3 माइनस A2। अगर ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आ गई तो ये एपी बन जाएगी, अगर सेम नहीं आई तो ये एपी नहीं बनेगी। तो निकालते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस यानी डी को। A2 क्या है हमारी, सेकंड टर्म हमारी है 200 माइनस फर्स्ट टर्म हमारी है 150। सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 50, यानी डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ₹50। जो भी है रुपीज़ या कुछ भी मान लो। यहाँ पे निकालते हैं डी की वैल्यू। इसको देखिए, A3 यानी थर्ड टर्म हमारी क्या हो गई, 250 माइनस A2 क्या हो गई हमारी, 200। A2 को भी लिख लेते हैं 200। इसको सॉल्व करते हैं, यानी क्या आ गया यहाँ पे 50। यहाँ पे भी डी की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। दोनों साइड डी की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, फिक्स्ड वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो लिखेंगे यस इट फॉर्म एन एपी बिकॉज डी इक्वल टू 50, या फिर लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 50 आएगा, इसलिए ये एक एपी बनाएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट थर्ड भी कंप्लीट। करते हैं पार्ट 4 इसका, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। अमाउंट ऑफ मनी की बात हो रही है एक अकाउंट में जो एवरी ईयर क्या होता है, देखते हैं इसमें। व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 10,000 रुपये हमने जमा किए एक अकाउंट में, उस पर इंटरेस्ट कितना लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 8% का लगता है एक साल में। पर एनम का मतलब एक साल में। चलिए करते हैं और देखते हैं ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए इसके पार्ट 4 में हम क्या कर रहे थे, 10,000 यानी कि 10,000 रुपये जमा कर रहे थे। तो फिर क्या निकालना है, अमाउंट निकालते हैं हम, जिसका फॉर्मूला होता है A इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पावर क्या है, N है। देखते हैं, बताता हूँ कि क्या क्या टर्म है। हम फर्स्ट ईयर का निकालते हैं पहले। फर्स्ट ईयर का क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। ए से अमाउंट है, प्रिंसिपल क्या है हमारा 10,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया, और 1 प्लस आर हमारा क्या होगा, रेट जो कि दे रखा है 8 अपॉन 100, और एन से क्या ईयर, जितने भी ईयर का निकालेंगे। अभी हम फर्स्ट ईयर का निकाल लें तो एन की वैल्यू 1 रख रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 10,000 इसका क्या करना होगा, एलसीएम लेते हैं 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस 8, एन की वैल्यू 1 है, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। तो देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 10,000 यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 अपॉन 100। इसका मतलब ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100।
ये 0 से क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए। अब क्या होगा, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो गया, 108 के बाद कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया अमाउंट। तो इसके बाद कौन सी टर्म आएगी, 10800। अब क्या करते हैं, सेकेंड ईयर का निकालते हैं। सेकेंड ईयर का हमें अमाउंट कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर का कैसे निकालेंगे, ए निकालेंगे। पी तो हमारा 10,000 ही रहेगा, और हमारा क्या है 1 प्लस आर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 ही था, 8 ही रहेगा। 100 एन की वैल्यू, ईयर यहाँ पे क्या सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 10,000 ये कितना हो जाएगा, 108 अपॉन 100 स्क्वायर, 10000। इसको किस तरीके से लिखेंगे, 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100, ऐसे करेंगे ना। देखिए इन 2 0 से तो ये 2 0 कट गए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। इसको सॉल्व करते हैं। 108 की करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 जा 16, 1 कैरी 1 आ गया। 8 1 जा 8, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारी टर्म 0 ही हो जाएंगी। इंटू 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 801। इसको करते हैं, जो ऐड करते हैं इसको, 6 1 8 8 जा 16, 1 कैरी 1 आ गया यहाँ पे 1। तो क्या टर्म आई हमारी, 11616। ये हमारी होगी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अब देखते हैं इसको, ये AP बन रही है नहीं बन रही, कैसे देखेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी D निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, और D कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2। अगर इनकी वैल्यू सेम आ गई, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, AP होगा, वरना ये AP नहीं होगा। तो देखिए A2 हमारी क्या है, ये वाली टर्म है सेकंड टर्म, यानी 10800 माइनस 10000। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ गया, देखिए 800। D की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 800। यहाँ पे D की वैल्यू निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारी थर्ड टर्म क्या है, 11616 माइनस सेकेंड टर्म क्या है हमारी, 10800। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 6 1, यहाँ पे हो जाएगा 16, 8 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे 0 में से 0 0 ही आ गया, 1 में से 1 करेंगे तो 0, यानी क्या आया, D की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 816, है ना, 816। तो D की वैल्यू यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 816 है, जो कि इक्वल नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक AP नहीं बनाएगा। तो लिखते हैं इसको, नो इट इज़ नॉट फॉर्म एन AP। क्यों, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट। कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये क्या हो गया, एक AP नहीं बनाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट।